हमारे देश में बहुत से महान राजा हुए हैं, भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से प्रारंभ होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजनेताओं को न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी उनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। अमर सिंह के बचपन का थोड़ा समय भले ही कष्ट में बिता हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी दुख नहीं देखा। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराकर खुद को बहुत सुदृढ़ कर लिया था। राणा अमर सिंह की अभी इतिहास शुरू में विलासी राजा बताते हैं, जो कि सच भी है। विलासी कोई तभी हो पाता है जब उसका परिवार संघर्ष ना कर रहा हो और संपन्न हो। तो ये तो यहाँ साबित होता है कि महाराणा प्रताप एक विशाल भूखंड के स्वामी हो गए थे। लेकिन अमर सिंह के बाद की स्थिति देखें तो मेवाड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। महाराणा प्रताप के 17 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ महाराणा अमर सिंह 38 साल की उम्र में 23 जनवरी 1597 को मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए। जब तक महाराणा प्रताप खुद जीवित थे, उन्हें राजपाट की कोई चिंता नहीं थी। राज परिवार में कोई क्लेश भी नहीं था कि राजगद्दी के लिए षड्यंत्र की चिंता हो। महाराणा प्रताप के स्वर्ग सिधारने के बाद अमर महल बनाकर अमर सिंह अपना शासन शांति से चला रहे थे। यही लापरवाही अमर सिंह के लिए भारी भी पड़ सकती थी, क्योंकि विजयादशमी के दिन अचानक जहांगीर ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना चारों ओर से मेवाड़ की घेराव कर रही थी। त्योहार के दिन जब एक विशाल सेना राजपूताने की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, तो अमर सिंह घबरा गए। उनकी घबराहट देखकर सामंतों और सरदारों को बड़ा असंतोष हुआ। अमर सिंह के मुख का भय देखकर संबुक का एक सरदार क्रोध से तिलमिला गया। उसने अमर सिंह से कहा, आप जानते भी हैं आप कौन हैं? आप वीरों के वीर सिसोदिया वंशी महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपने तो अपने पिता का संघर्ष अपनी आंखों से देखा है। अपने वंश, सनातन और अपनी आन बान शान के लिए ना जाने कितने राजपूतों ने बलिदान दिए हैं। मल्लेज सिर पर आ बैठे हैं और आप शांत बैठे हैं। अमर सिंह से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वे शांत रहे। अमर सिंह की चुप्पी से संबुक सरदार का पारा दुगना चढ़ गया। उसने सभी सामंत सरदारों से कहा, युद्ध की तैयारी करो साथियों। मेवाड़ के इस कलंक की रक्षा करने हमें रणभूमि पर भी जाना है। राणा के यह वचन सुनकर अमर सिंह की आंखों में बिजली चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और घोषणा कर दी कि एक भी मल्लेज वापस जीवित न लौट पाए। मुगल सेना दिवेर नाम के स्थान पर अपना पड़ाव डाले हुए थी। राजपूत योद्धाओं ने शस्त्र पूजन कर दिवेर घाटी के पूर्व सिरे पर जहां मुगल सेना पड़ाव डाले पड़ी थी, वहीं हमला कर दिया। दिवेर की सामरिक स्थिति का आंकलन कर प्रताप ने शाहबाज खान द्वारा हस्तगत मेवाड़ की मुक्ति का अभियान यहां से प्रारंभ किया। इस युद्ध में अमर सिंह, भामाशाह, चुंदावत, शक्तावत, सोलंकी, पदेहार, रावत आदि राजपूतों तथा भील सैनिकों से युक्त पराक्रम सेना के साथ दिवेर पर आक्रमण किया। मेवाड़ी सेना के आने की सूचना मिलते ही सुल्तान खान युद्ध के लिए सामने आया तथा उसने आसपास के मुगल थानों में भी खबर भेज दी। वहां 14 मुगल सरदार दिवेर युद्ध में मुगलों की सहायता के लिए पहुंचे। मेवाड़ तथा मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान हाथी पर बैठा अपनी सेना का संचालन कर रहा था। अमर सिंह के एक सैनिक सोलंकी भृत्य पदेहार ने तलवार के वार से हाथी के अगले पैर काट डाले तथा प्रताप ने हाथी के मस्तक को भाले से फोड़ दिया। हाथी गिर पड़ा एवं सुल्तान खान को हाथी छोड़ना पड़ा और वह घोड़े पर बैठकर लेने लगा। उसका सामना अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह ने भाले से इतना जोरदार वार किया कि एक ही वार में सुल्तान खान के, उसके घोड़े के तथा उसके टोप बख्तर को एक साथ भाले में पिरो दिया। इसके बाद सभी थाने व चौकियों से बचे खुचे मुगल पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इस पराजय से पूरी दिल्ली हिल गई। युद्ध के एक वर्ष पश्चात जहांगीर की मति दोबारा भ्रष्ट हो गई और अब्दुल्ला को सेनापति बनाकर राणा अमर सिंह से युद्ध करने भेज दिया। परिणाम वही रहा। अब राजपूतों से जितना जहांगीर को असंभव लगने लगा।
राजपूतों का यह आक्रमण पिछले आक्रमण से भी ज्यादा भयंकर था, इसलिए एक राजपूत सागर सिंह को उन्होंने अमर सिंह के विरुद्ध सेनापति बनाकर भेजा। लगातार 7 वर्ष तक सागर सिंह प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार पूरी सेना खत्म कर दी जाती और सागर सिंह को जीवित छोड़ दिया जाता, ताकि वह मुगल दरबार में अपनी हार का आंखों देखा हाल सुना सके। बार बार पराजय से शर्मिंदा सागर सिंह ने खुद अपनी तलवार से ही अपना गला काट लिया। जहांगीर अब दोबारा मेवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। इस बार मेवाड़ की सेना आपस में ही लड़ने लगी। लड़ाई थी, पहले सिर कौन कटाए, एक दल कहता पहले में तो दूसरा दल कहता पहले में। राणा अमर सिंह अब किसका पक्ष ले, अतः उन्होंने बीच का रास्ता यह निकाला कि आपस में प्रतियोगिता कर विजयी हो जाओ, वही हरावल सेना होगी। इस हरावल सेना का तात्पर्य था सेना की अग्रिम पंक्ति ने जाकर खड़ा होना और आगे खुद बढ़कर युद्ध करना। पहले हर बार चुंडावत इस सेना का हिस्सा हुआ करते थे, इस बार शक्तावत ने दावा ठोक दिया। प्रतियोगिता थी, दुर्ग का द्वार तोड़कर जिस भी सेना का सैनिक पहले प्रवेश करेगा वही हरावल सेना कहलाएगी। प्रतियोगिता आरंभ हुई। शक्तावत ने हाथी की ठोकरों से दुर्ग को तुड़वाने की सोची, लेकिन द्वार पर तेज भाले लगे होने के कारण हाथी द्वार पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। तब शक्तावत सरदार खुद जाकर द्वार से चिपक गया और कहा, अब हाथी से मेरे देह पर वार करवाओ, इसे भाले नहीं चुभेंगे, गेट टूट जाएगा। वैसा ही हुआ। हाथी गेट टूटने वाला ही था कि चुंडावत सरदार ने पराजय निकट देख अपने साथियों से कहा, मेरा मस्तक काटकर दुर्ग के भीतर फेंक दो। वही हुआ, गेट भी टूटा, लेकिन शक्तावत सेना दुर्ग में प्रवेश करती उससे पहले ही चुंडावत सरदार का सिर दुर्ग के अंदर था। चुंडावत हरावल सेना को युद्ध में आगे रहने का अवसर मिला, लेकिन इस प्रतियोगिता में जीता कौन, ये बयान करना किसी इतिहासकार के बस के बात नहीं। इन्हीं राजपूतों को जहांगीर की काया सेना हराना चाहती थी। लगातार हारने के बाद भी जहांगीर को अक्ल न आई और एक आक्रमण अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर करवा दिया। इस युद्ध में फिर राजपूतों की तलवारें चमकी और कुछ ही समय में मुसलमान सैनिक नामशेष हो गए। परवेज खुद अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। एक बार फिर मुगल सेना का गठन हुआ। परवेज के पुत्र महावत खान को सेना की नेतृत्व के लिए भेजा गया। वह भी बेचारा अपनी सेना के साथ मारा गया। जहांगीर ने अंतिम बार खुर्रम को भेजा। इसने सेना से युद्ध न करते हुए निहत्थी ग्रामीणों पर धावा बोल दिया। बहुत पशुधन, सोने चांदी लेकर वह फरार हो गया। ले जाकर जहांगीर को पेश की गई, जो कि इन्हें देखते ही बावला हो उठा। इसी तरह महाराणा अमर सिंह ने लगातार 17 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे।